गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल में सबसे पहला 1 नंबर किए थे डीसी मशीन के भागों की पहचान, ठीक है। अगला प्रैक्टिकल आज हम लोगों का होगा कि डीसी मशीन के टर्मिनल को फाइंड आउट कैसे करते हैं, यानी कि डीसी मशीन में कौन कौन सा टर्मिनल रहेगा, कितना रहेगा, और वो टर्मिनल कौन कौन किसका किसका वाइंडिंग का रहेगा। जैसे यहाँ ये देख रहे हैं डीसी मशीन, इस डीसी मशीन में यहाँ ये 6 टर्मिनल दिखाई दे रहा है, 6 नहीं या 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तार ये जो है यहाँ से टेपिंग करके ये निकला हुआ है, ठीक है। तो ये 5 टर्मिनल, 3 ये 4 5 और एक तार ये निकला हुआ है, 6 हो गया। तो अब इसमें 6 को में अब हम लोग देखेंगे कि कौन आर्मेचर का होगा, कौन सीरीज का होगा, कौन शंट का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहला विधि क्या कर लेंगे, मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर के यहाँ ये कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इस पर सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद इसको हम लोग देखेंगे रीडिंग क्या दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक तार को, एक स्कोप को कहीं एक जगह फिक्स करते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके हम लोग यहाँ लगाते हैं। जैसे एक यहाँ लगा दिए, रीडिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है, फिर यहाँ लगाएंगे, नहीं दे रहा है, फिर इसके बाद यहाँ लगाएंगे ये इस टर्मिनल पे, नहीं दे रहा है, फिर एक टर्मिनल यहाँ जो है हम लोग का तार वाला, इस पे लगा कर देख लेंगे, ये नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। फिर इसके बाद एक बचा हुआ ये टर्मिनल, देखिए इस पे क्या है, रीडिंग दे रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे यहाँ लगा करके, ये देखिए रीडिंग दे रहा है। तो यानी कि पहला पेयर हम लोग का ये होगा, ये दोनों ऊपर नीचे, ध्यान रखिएगा, ये पहला पेयर क्या होगा, ऊपर और नीचे, ठीक है। इसके बाद दूसरा यहाँ से शुरू करेंगे, तो एक बार यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, रीडिंग नहीं दे रहा है, फिर एक बार यहाँ लगा के देखेंगे, नहीं दे रहा है, फिर एक बार यहाँ देखेंगे, नहीं दे रहा है, सब तो हो गया, नहीं दे रहा है। तो एक और जो हम लोग का ये जो तार है उस पर लगा कर देखेंगे, ये ठीक है, देखिए ये रीडिंग दे रहा है, यहाँ आवाज़ भी कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी दिखा रहा है इसमें। फिर इसके बाद एक तार यहाँ लगाएंगे और बाकी जो बच गया ये सब, ये दोनों इसका हो गया, ये दोनों इसका हो गया, तो बाकी ये जो हम लोग का बचा यही है दोनों। तो यहाँ भी ये दे रहा है, आवाज़ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टर्मिनल को फाइंड आउट किया कि ये जो है ये विधि, यानी कि ऊपर नीचे एक पेयर, ये दोनों का एक पेयर और ये दोनों का एक पेयर, यानी कि एक एक पेयर पता चल गया। तो अभी हम लोग ने ये मल्टीमीटर के द्वारा किए हैं। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा। तो यहाँ हम लोग के पास ये सीरीज टेस्ट लैंप है, ये सप्लाई आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सीरीज टेस्ट लैंप के पास से मदद से हम लोग इसका टर्मिनल को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या कर लेंगे, 2 तार को हम लोग ने इसमें ले लिया, इसके टॉप प्लग में लगा देंगे सॉकेट में, ठीक है। और लगाने के बाद यहाँ ये तार को लगा कर आपस में सटा कर देखेंगे जल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, एक एक को क्या अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये एक तार को यहाँ सटाएंगे और बारी बारी से यहाँ जैसे मल्टीमीटर का लीड सटा करके देखे हैं, इस तरह से ये लैंप जल रहा है, नहीं जल रहा है, लैंप यहाँ एक सटाएंगे और बारी बारी से यहाँ सटा करके देख रहे हैं कि लैंप जलेगा कि नहीं। तो देखिए ये लैंप नहीं जल रहा है, लेकिन ये स्पार्क दिखाई दे रहा है, ये टर्मिनल पे सटाने के बाद क्या कर रहा है, स्पार्क दिखाई दे रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि सर्किट पूरा हो रहा है। और ये लैंप नहीं जलने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं कि जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, यानी कि फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है क्योंकि ये पतले तार और अधिक लपेट में बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ता है, तो पैरेलल में वोल्टेज ज़्यादा होता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है। तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा के कारण वो बल्ब नहीं जल रहा है, केवल यहाँ स्पार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों पेयर पता चल गया। फिर इसके बाद एक इसमें लगाएंगे और बारी बारी से दोनों में सटाएंगे, नहीं जला लैंप। एक टर्मिनल यहाँ जो है ये देखिए ये जल गया लैंप, ठीक है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि ये इसका ये पेयर होगा, तो एक ऊपर वाला और एक इसका, ये दोनों पेयर हुआ। फिर इसके बाद एक ये होगा बचा हुआ। तो यहाँ अब हमें एक तो पता चल गया कि ये क्या है, आर्मेचर का, शंट फील्ड का, लेकिन ये 2 पता नहीं चल रहा है किसका होगा। 2 में से अब एक बचा हुआ है हम लोग के पास आर्मेचर और एक बचा हुआ है सीरीज फील्ड, ठीक है। तो ये दोनों को पता करने के लिए अब हमें यहाँ
आर्मेचर पे आना पड़ेगा। आर्मेचर पे जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन ब्रश को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कार्बन ब्रश को हटा लेंगे यहाँ से। और देखिए ये जो है कार्बन ब्रश, ये स्प्रिंग के द्वारा, जैसे कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में देखे थे कि स्प्रिंग के द्वारा कार्बन ब्रश को दबा करके रखता है, ये निकाल लिए, ठीक है। अब निकालने के बाद ये टेस्ट लैंप का 2 तार लेंगे यहाँ, और ये जो है इस पे और इस पे सटाएंगे। देखिए ये जल गया, तो ये तो आर्मेचर नहीं होगा, ये इस पे अब देखिए नहीं जल रहा है, ये जो टर्मिनल है नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग आर्मेचर का ये निकाल दिए हैं, इसलिए ये नहीं जल रहा है, ठीक है। तो इस पे देखिए ये जल रहा है ये। तो इस तरह से यही जो हम लोग का टर्मिनल होगा आर्मेचर का होगा। क्योंकि नहीं जलने का कारण क्या है कि आर्मेचर का टर्मिनल हम लोग ने हटा दिया है और ये जल रहा है, तो जलने का मतलब कि ये क्या है, सीरीज है। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट लैंप के द्वारा और मल्टीमीटर के द्वारा डीसी मोटर के टर्मिनल को फाइंड आउट किए कि कौन सा आर्मेचर होगा, कौन सीरीज फील्ड होगा, कौन शंट फील्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का आज ये प्रैक्टिकल पूरा हुआ। क्या है प्रैक्टिकल आज का कि डीसी मशीन का टर्मिनल को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है, मल्टीमीटर और टेस्ट लैंप के द्वारा किए, जिसमें आर्मेचर, 2 टर्मिनल, 2 सीरीज फील्ड और 2 शंट फील्ड का पता चला। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल में। थैंक यू।